हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन हीमोडायलिसिस। क्वेश्चन में बोला गया कि हमें यहाँ पे एक नोट लिखना है हीमोडायलिसिस पे। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हीमोडायलिसिस। दिस इज द की कंसेप्ट, हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम देके रखा है जो हीमोडायलिसिस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हीमोडायलिसिस बेसिकली क्या है? दिस इज अ प्रोसीजर। ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है, इस प्रोसीजर में एक डायलिसिस मशीन होती है। इस प्रोसीजर में क्या क्या होता है, एक अभी हमने जो एक यहाँ पे डायग्राम दिया उसको हम लेबल भी करेंगे तो हमें क्लियर होगा अच्छे से। तो यहाँ पे एक डायलिसिस मशीन होती है हीमोडायलिसिस में, डायलिसिस मशीन, और एक स्पेशल फिल्टर होता है। एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे फिल्टर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पेशल फिल्टर है, इसी स्पेशल फिल्टर को बोला जाता है किडनी। यही स्पेशल फिल्टर क्या करता है? प्यूरिफिकेशन का काम करता है। और एक डायलाइजर, किडनी आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं उसको, डायलाइजर भी बोल सकते हैं, जो कि यूज किया जाता है ब्लड को क्लीन करने के लिए। तो बस यही है हीमोडायलिसिस। अब यहाँ पे एक जो डायग्राम दिया है, पहले हम इसकी यहाँ पे लेबलिंग करेंगे, फिर हम अच्छे से इसके प्रिंसिपल को और हर चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये है वेन, ये वेन दी, ये दी हुई है अल्टरी। और उसके बाद में जो थर्ड वाला डायग्राम है, ये है शंट। अब क्या हो रहा है, जो भी ब्लड है ये पंप होके जा रहा है डायलिसिस में, ये ब्लड पंप हो रहा है यहाँ पे, ब्लड पंप। ये पूरा का पूरा मशीन से दिखाया गया कि ये ह्यूमन है, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो ट्यूबिंग फ्लो हो रहा है किसके थ्रू? डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ब्लड। और ये है यहाँ पे डायलिसिस मशीन, जो हमने बात करी कि डायलिसिस मशीन की भी होती है यहाँ पे, डायलिसिस मशीन है ये मशीन। उसके बाद यहाँ पे ये एयर डिटेक्टर है, दिस इज एयर डिटेक्टर। एयर, यहाँ पे इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस इज एयर डिटेक्टर, डिटेक्टर। उसके बाद में ये यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है, दिस इज यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, यूज डायलिसिस फ्लूइड हो गया ये। और ये क्या है, ये है कंप्रेस्ड एयर, दिस इज कंप्रेस्ड एयर, दिस इज कंप्रेस्ड एयर। और उसके जो पहले दिया हुआ है, ये है फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, दिस इज फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, फ्लूइड। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया हीमोडायलिसिस का। तो हीमोडायलिसिस क्या है, ये वन ऑफ द थ्री रीनल प्लेसमेंट थेरेपी है। जब सही ढंग से किडनी फंक्शन नहीं करती है तब ये हीमोडायलिसिस किया जाता है फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर से रिमूव किया जाता है फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। हीमोडायलिसिस डन किया जाता है हीमोडायलिसर मशीन से और डायलाइजर से, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। अब होता क्या है, फंक्शन क्या है हीमोडायलिसिस का, हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ, पहले ब्लड पंप किया गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। और जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो फिर से प्योर ब्लड को डाल दिया जाएगा ह्यूमन के अंदर। तो ये हीमोडायलिसिस है। इसका अगर हम फंक्शन देखें, फंक्शन क्या है, ब्लड को क्लीन कर रहा है। फंक्शन क्या क्या है हीमोडायलिसिस का, एक तो क्या कर रहा है, ये क्लीन कर रहा है, यहाँ पे क्लींजेस द ब्लड, मतलब ब्लड में जो भी एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड वेस्ट हैं उनको अलग कर रहा है। रिमूव करता है बाई प्रोडक्ट प्रोटीन के, जो रिमूव कर रहा है ये, इट रिमूव्स बाई प्रोडक्ट, बाई, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन के, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन, इनको भी रिमूव करने का काम कर रहा है हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस हो रही है। उसके बाद में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया,
क्रिएटिन हो गया और यूरिक एसिड हो गया, इन्हें भी रिमूव कर रहा है। प्रोटीन के साथ साथ जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी रिमूव कर रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव कर रहा है। जो बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड है, मेंटेन या रिस्टोर कर रहा है। बफर सिस्टम बॉडी का मेंटेन या रिस्टोर कर रहा है क्या, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी ये मेंटेन कर रहा है। तो इन चीजों को ये मेंटेन करता है। अब हम बात करें कि जो हीमोडायलिसिस यहाँ पे जो ये हो रहा है, ये किस फंक्शन पे हो रहा है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे जो ये मूव हो रहे हैं, ये किसके पे हो रहे हैं, डिफ्यूजन मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का, एरिया ऑफ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन किसके हिसाब से, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब ये प्रोसेस हो किस प्रिंसिपल पे रही है, तो डिफ्यूजन। एंड सेकंड थिंग इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट होना फ्लूइड का अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक एरिया लेसर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल से दूसरे एरिया जहां पे ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल का, यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस भी। मतलब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो ऑस्मोसिस एज वेल ऑस्मोसिस। उसके बाद अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्या हो रहा है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रेशर ग्रेडियंट, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल हीमोडायलिसिस का। तो बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन की जो किडनी है वो सही तरीके से वर्क नहीं करती है, तो ये प्रोसेस की जाती है आर्टिफिशियल, जिससे पर्सन की जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन किया जा सके। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।